उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इन दिनों सीएम धामी दूसरे राज्यों में जाकर स्टार प्रचारकों के रूप में बीजेपी प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी के चलते सीएम धामी आज तेलंगाना पहुंचे, जहां सीएम धामी ने सिकंदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी जी किशन रेड्डी के पक्ष में प्रचार किया। साथ ही सीएम ने युवा सम्मेलन में भी हिस्सा लिया और जनता के समक्ष सरकार की उपलब्धियां रखी। मैं सबसे पहले तो आप सबका देवभूमि, आप सब जानते हैं ना, देवभूमि कहाँ है? उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबका अपनी ओर से वेलकम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और हमारे पत्रकार भाई एवं बहनों, देवभूमि उत्तराखंड भगवान बद्री विशाल की धरती है, बाबा केदारनाथ की धरती है और आदि कैलाश की धरती है। और जहां से गंगा निकलती है, गंगा निकलती है, यमुना निकलती है। गंगा और यमुना का उद्गम स्थल और पूरे देश को उत्तराखंड देवभूमि से निकलकर, हिमालयों की कंदराहों से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन, जल भी देती है और लाइफ भी देने का काम करती है। उस देवभूमि से आप सबके बीच में आज इस लोकतंत्र के महायज्ञ में ये सेलिब्रेशन है, ये हमारे लिए एक फेस्टिवल है। ये जो 13 मई को हमारा वोटिंग होना है, वो वोटिंग का दिन क्या है? क्या है? जोर से बोलिए, इतना कम आवाज आ रहा है। फेस्टिवल है। हम नई सरकार चुनेंगे ना, नई सरकार फॉर्म करेंगे, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे ना? क्या बनाएंगे? अब की बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। अभी किशन जी बोल रहे थे, मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहे थे कि वो राहुल गांधी को बनाएंगे कि मोदी को बनाएंगे। तो बताइए किसको बनाएंगे? तो हम मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और किशन जी को यहां से फिर से दिल्ली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भेजने के लिए यहां पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं किशन जी का, मेरा लगभग पिछले 25 सालों से इनको बहुत नजदीक से मैं जानता हूं। मैंने देखा है ये बहुत संघर्षशील नेता है और अपने लिए कोई भी बात कहने में बड़ा संकोच करते हैं। इनको पार्टी ने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, चाहे तेलंगाना के अंदर दी हो या जब तेलंगाना नहीं था, आंध्र प्रदेश के अंदर जब कंबाइंड स्टेट था, उस समय आंध्रा के अंदर दी हो या देश के अंदर दी हो, आपने लगातार पार्टी को बढ़ाने के लिए काम किया है, लगातार विचारधारा के लिए काम किया है और पिछले 45 वर्षों से लगातार ये सोशल लाइफ में है, लगातार ये पार्टी की, समाज की, देश की सेवा कर रहे हैं, राज्य की सेवा कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज तेलंगाना के अंदर, मैं इससे पहले भी यहां आया था 2 दिन के प्रवास पर, 2 दिन आया मैं,
वारंगल, निजामाबाद और हैदराबाद, 3 स्थानों पर मेरे साथ लक्ष्मण जी ने और हमने कार्यक्रम किया था। बड़ी बड़ी रैली करी थी, रोड शो भी किया था, बड़ा पब्लिक मीटिंग भी एड्रेस किया था। तो भाइयों बहनों, एक बात मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं। मैं यहां आने से पहले मैं देश के अन्य राज्यों में भी गया हूं। चुनाव प्रचार के लिए मैं झारखंड में गया, मैं उत्तर प्रदेश में गया, मैं दिल्ली में था, मैं वेस्ट बंगाल में था। अनेक राज्यों में जाने के बाद मैं एक बात पूरे देश के अंदर सुन रहा हूं कि इस बात का कोई डिस्कशन नहीं है कि सरकार किसकी बनने वाली है। किसी से पूछेंगे तो हर कोई व्यक्ति कह रहा है कि सरकार कौन बना रहे सरकार। जैसे आप लोग कह रहे हैं वैसे पूरा देश कह रहा है, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक पूरे देश के अंदर एक ही बात है कि सरकार बहनी मोदी जी की बन रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कई राज्यों में जा रहे हैं और चुनावी प्रचार कर रहे हैं। एनडीए और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में तेलंगाना में मुख्यमंत्री को अभी तक आप सुन रहे थे। हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। रोहित, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस बार स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है। अनेक राज्यों में हम उनको देख रहे हैं, तो जिस तरीके से वो ये भी जो उन्होंने उत्तराखंड में किया, चाहे यूसीसी हो, अन्य कानून हो, उनका जिक्र भी वो करते हैं। और युवाओं से संवाद किया, युवाओं की अच्छी खासी भीड़ वहां पर देखने को मिली। तो ये किस तरीके का कद मुख्यमंत्री धामी का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी देखिए रवि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कद उसी समय बढ़ गया था 2022 का विधानसभा चुनाव था और बतौर प्रदेश के स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने उत्तराखंड की सभी विधानसभा क्षेत्रों में बतौर स्टेट के स्टार प्रचारक के रूप में कार्य किया और एक परिपाटी टूटी, एक मिठक टूटा, दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, जिसका इनाम भी उन्हें मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके चमत्कारिक व्यक्तित्व को समझा और उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद प्रधानमंत्री के विश्वास पर खरा उतरते हुए वो लगातार जो है कड़े फैसले ले रहे हैं, चाहे लैंड जिहाद का मसला हो, लव जिहाद का मसला हो, जबरन धार्मिक धर्मांतरण हो, नकल विरोधी कानून हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। इन तमाम फैसलों से रातों रात सीएम पुष्कर सिंह धामी देशव्यापी स्तर के एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो हाई कमान है, जो राष्ट्रीय संगठन है, वो ऐसे नेताओं को लगातार ऐसे चुनावी जनसभाओं में ड्यूटीज़ निर्धारित करता है और इसी के दृष्टिगत जो है सीएम धामी की बढ़ती हुई लोकप्रियता के चलते ही उनको बतौर बड़े स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है और पूरे देश में हर राज्यों में सीएम धामी के कार्यक्रम लगे हुए हैं। हालांकि इससे पहले भी तेलंगाना में 3 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वो 3 अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में वो जनसभाएं और रैलियां कर चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं और आज उनकी एक और जो है 3 संसदीय क्षेत्रों में जनसभा और युवा सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं, जिसमें करीब 10:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना से के सिकंदराबाद से जो प्रत्याशी हैं जी किशन रेड्डी, उनके पक्ष में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार प्रसार किया। एक युवा सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता पार्टी के विजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल को, उत्तराखंड के बारे में, अपने कार्यकाल के बारे में और जी किशन रेड्डी से ये भी बताया कि उनका बहुत पुराना परिचय है और किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित भाव होकर उनको जो भी जिम्मेदारी जहां भी दी जाती है वो उसका निर्वहन करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जो है गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है और मैं ऐसे प्रदेश से आया हूं और हम लोग चाहते हैं कि पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार तीसरी बार सरकार बने। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, हर कोई ये चाहता है कि एक बार तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री देश के बने और जनता से बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी करने की बात भी सीएम धामी ने की है। और इसके साथ ही 2 जनसभाएं रवि और हैं। एक करीब 1:20 पर महबूबाबाद से बीजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर अजमीरा सीता राम नाइक के पक्ष में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 1:30 बजे के आसपास
जनसभा की है और करीब 6:30 बजे मुख्यमंत्री की महबूब नगर में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं श्रीमती DK अरुणा जी, उनके पक्ष में जो है महबूब नगर में मुख्यमंत्री की 6:30 बजे जनसभा है। तो आज का जो ठीक है, ठीक है। मिलाकर तेलंगाना की 3 संसदीय क्षेत्रों में सीएम पुष्कर सिंह धामी का था। ये कार्यक्रम उनको इसी वजह से मिले हैं क्योंकि उनकी लोकप्रियता जो है ठीक है रोहित। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर जगह बढ़ी है और उनकी डिमांड भी इन राज्यों से आ रही है और इसी बिल्कुल ठीक डिमांड कहा को आपने, देखते हुए बिल्कुल ठीक कहा। और बड़ी बात यह है कि डिमांड आ रही है, जो प्रत्याशी हैं वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री धामी आए और उन्होंने यहाँ पर तेलंगाना में युवा संवाद किया, तो ये भी अपने आप में एक खास वजह है कि युवा मुख्यमंत्री धामी को पसंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए।